कई सिख लोग थे जो इस खालिस्तान मूवमेंट को अपोज करते थे, लेकिन उन्हें इन एक्सट्रीमिस्ट ने नहीं छोड़ा। 1980s में इस मूवमेंट की वजह से 22,000 जाने गई, जिसमें 12,000 सिविलियंस शामिल थे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। देखते हैं तो सुनते कानों का हमारा सलाम। मैं हूं मानी, मैं हूं जानी। और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का नाम है जी, वीडियो टाइटल है खालिस्तान मूवमेंट इज बैक। उससे पहले बात कर लें, जो हमने इससे पहले वीडियो अपलोड की है वो अच्छा बताने तो दो यार। वो ये हो रहा भाई, हमने लगाई सुबह वीडियो 10 मिनट में मां सदके से प्योर वीडियो तो बताने तो कौन सी यार, बताने तो एक्सपोजिंग फर्जी एमएम आलम की वीडियो हमने अपलोड की। तो हमें कमेंट में किसी ने बताया कि इसकी वीडियो क्वालिटी नहीं अच्छी। जब हमने चेक किया तो वो वाकई नहीं, वीडियो शो ही नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हमें डिलीट करनी पड़ी। हमने पोस्ट भी लगा दी है। इसलिए हुआ कि वो वीडियो हमारी वायरल हो चुकी थी और वो बड़े यानी चंद सेकंड में वो काफी व्यूज वगैरह आ गए थे। पर क्या करें यार, लेकिन नजरें लग जाती है हम हसीनों को। वो वीडियो अपलोड कर देंगे एडिटिंग वगैरह करके। तो उससे पहले एक ये जो सा बड़ा हिट पर जा रहा है, मैंने अपने जानी साहब को पहले भी बोला है कि ये खालिस्तान का भी कोई आ रही है वीडियो वगैरह, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और ये है गप्पर साहब, नीचे से दे मार 4:30 सबको पटाइयां करके आई है, हमारा नाम झंडा गाड़ कर आई है, हमें बदनाम किया। कह रहे हैं कि हम इसे सिखाते हैं। अरे चंदा को नहीं सिखाता, मैं कहता हूँ बेटा शांत से रहा करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ये सुबह सुबह उठती है। शुरू करें। खालिस्तान एक ऐसा शब्द जो भारत में एक सेकंड पार्टीशन करवा सकता है। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिससे 1980s का ये डेंजरस शब्द वापस उभर कर आया। क्या है खालिस्तान? क्यों कुछ लोग सिखों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आज का वीडियो हमारा आज तक का सबसे कंट्रोवर्शियल वीडियो हो सकता है, लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो के एंड में काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हर इंडियन तक पहुंचना जरूरी है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैप्टर 1, व्हाट हैपेंड। हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पंजाब में पिछले कुछ हफ्तों में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें हमारे डार्क पास्ट की याद दिलाता है। ये है अमृतपाल सिंह। 6 महीने पहले आपने ये नाम सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज ये इंसान पंजाब का एक बड़ा लीडर बनकर उभर रहा है, जिसे लोग भिंद्रानवाले 2.0 कहते हैं। दीप सिद्धू फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान काफी कंट्रोवर्शियल फिगर बन चुके थे। उन्होंने वारिस पंजाब दे नाम का एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। दीप सिद्धू के डेथ के बाद अमृतपाल सिंह इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड बन गए। अमृतपाल सिंह खुद को एक प्रो खालिस्तान लीडर कहते हैं। हुआ ये कि उनके एक सपोर्टर लवप्रीत सिंह AKA तूफान को पंजाब पुलिस ने किडनैपिंग के केस में अरेस्ट किया था। इस अरेस्ट के अगेंस्ट उनके सैकड़ों सपोर्टर्स अंजाला पुलिस स्टेशन घुस गए, और वो भी तलवारों के साथ। अमृतपाल सिंह ने पुलिस को ही एक अल्टीमेटम दिया और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने उनके साथ नेगोशिएट किया और ये अश्योरेंस दिया कि लवप्रीत सिंह को रिलीज कर देंगे। अमृतपाल सिंह ने ओपनली कह दिया है कि हमारे होम मिनिस्टर्स का भी वही अंजाम होगा जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का हुआ था। ये एक काफी डेंजरस सिचुएशन है और ये हमें पंजाब के डार्क पास्ट की याद दिलाता है। चैप्टर 2, खालिस्तान मूवमेंट का जन्म। कई लोग सोचते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत 1980s में हुई, लेकिन सच तो यह है कि इसके बीज ब्रिटिशों ने बोए थे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम में दरारें डालने के लिए ही नहीं, लेकिन सिख लोगों को हिंदुओं से दूर करने के लिए भी किया। 1857 में ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स ने साथ मिलकर अपने डिफरेंसेस भुलाकर एज इंडियंस ब्रिटिशों को ऑलमोस्ट इंडिया से बाहर फेंक दिया था। फिर ब्रिटिश ये जान गए थे कि भारत के लोगों को कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर अलग रखना जरूरी है। पहले जो भारतीय लोग खुद को सिर्फ इंडियन इस एक आइडेंटिटी से जानते थे, उन्हें डिवाइड किया गया भाषा के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, ताकि वो साथ आकर एक कॉज के लिए ना लड़ पाए। 1914 तक ब्रिटिश आर्मी के 75% लोग सिर्फ 3 एरिया से आते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर,
पंजाब और नेपाल। भाषा के बेसिस पर होने वाला ये डिवीजन लोगों के मन में एक डर पैदा करता गया कि जो भाषा डोमिनेंट होगी वही भाषा बोलने वाले लोगों को बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उन्हें ज्यादा हक होंगे। 1947 में आजाद भारत कैसा होगा, स्टेट्स किस बेसिस पर बनेंगे, ऐसे कई सवाल हमारे सामने थे। तब पंजाबी सूबा मूवमेंट ने एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनाने की मांग की। पहले पंजाब जो कुछ ऐसा हुआ करता था वो 1966 में 3 हिस्सों में बंट गया। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जहां हिंदी स्पीकिंग हिंदू मेजॉरिटी थी, और पंजाब जहां पंजाबी स्पीकिंग सिख मेजॉरिटी थी। लेकिन 1971 एक काफी इंटरेस्टिंग साल था जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग हुए और बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश वाज पाकिस्तान्स बिग ह्यूमिलिएशन। एट दैट टाइम जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए और उन्होंने ये शपथ ली कि वो भारत से बांग्लादेश का बदला जरूर लेंगे, भारत की धरती से भी एक बांग्लादेश काट कर रहेंगे। ये बात मैंने नहीं, तारक फतेह नाम के कनाडा बेस्ड जर्नलिस्ट ने खुद रिपोर्ट की। 1971 में पहली बार खालिस्तान इस शब्द का इंटरनेशनली इस्तेमाल हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स की एक एडवर्टाइजमेंट। इंडियन इंटेलिजेंस ने यह रिपोर्ट किया कि ये एड वॉशिंगटन में पाकिस्तान की एम्बेसी ने ही दी थी। लेकिन लॉजिक क्या है, पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के लिए खालिस्तान इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पाकिस्तान और भारत के बीच एक बफर का काम करता है। पाकिस्तान में आने वाली नदियां पंजाब से होकर गुजरती है, तो खालिस्तान से नेगोशिएट करना इंडिया से नेगोशिएट करने से ज्यादा आसान होगा, ऐसा पाकिस्तान को लगता है। प्लस ये पाकिस्तान के लिए एक विक्ट्री होगी क्योंकि भारत ने भी बांग्लादेश की मदद की। खालिस्तान मूवमेंट को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, ऐसा बार बार इसीलिए लगता है क्योंकि जब भी आप खालिस्तान का मैप देखते हैं तो वो कभी भी पाकिस्तान साइड के पंजाब को उसमें इंक्लूड नहीं करते। चैप्टर 3 खालिस्तान मूवमेंट और वायलेंस। मीनवाइल इंडिया में क्या हो रहा था, पंजाब एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहा था। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट से पहले ही 1967 में अकाली दल ने जम्मू और कश्मीर के आर्टिकल 370 की तरह पंजाब के सिख लोगों के लिए भी स्पेशल स्टेटस की मांग रखी। 1973 में उन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया जिसमें कई सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ साथ सिख सुप्रीमेसी की भी डिमांड थी। और तभी एक नया लीडर सामने आया, जरनैल सिंह भिंद्रानवाले। उन्होंने पंजाब के यूथ को रेडिकलाइज करना स्टार्ट किया और एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। नाम था धर्म युद्ध मोर्चा। शुरुआती दिनों में उन्होंने फोकस आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की डिमांड्स पर किया, लेकिन आगे जाकर उनके एक्शंस एक्सट्रीमिस्ट होने लगे। उन्होंने एक मिलिटेंट और रेडिकल वर्जन ऑफ सिखिज्म प्रमोट किया और पंजाब के सबसे वायलेंट पीरियड को शुरू किया। उन्होंने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स शुरू की। किडनैपिंग्स, किलिंग्स, बॉम्बिंग्स पंजाब में कॉमन हो गए थे। कई सिख लोग थे जो इस खालिस्तान मूवमेंट को अपोज करते थे, लेकिन उन्हें इन एक्सट्रीमिस्ट ने नहीं छोड़ा। 1980s में इस मूवमेंट की वजह से 22,000 जाने गई, जिसमें 12,000 सिविलियंस शामिल। भिंद्रानवाले ने जबरदस्ती गोल्डन टेंपल को अपना बेस बनाया था और यहाँ हथियार और गोलियां छुपाई थी। 6 जून 1984 को हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया और इस आतंकवादी को मार गिराया। लेकिन इसमें कई सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टोटल कैजुअलिटीज 3,000 से भी ज्यादा थी। कुछ ही महीनों बाद इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया गया और इसके बाद नॉर्थ इंडिया में एंटी सिख राइट्स हुए। ऑफिशियल फिगर कहता है कि इन राइट्स में 3,500 जाने गई, लेकिन इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स कहते हैं कि ये नंबर 8,000 से 17,000 इतना है। 2011 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह रिपोर्ट किया कि भारत ने उन लोगों पर अभी तक एक्शन नहीं ली है जो इन राइट्स के लिए जिम्मेदार थे। हुआ ये कि इन टर्बुलेंट सालों में कई सिख लोग डिस्प्लेस हो गए। कई लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में बस गए और उन्हें ये विश्वास हो गया कि भारत में उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा। ये भारत के लिए एक बड़ी हार। आज ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के बाहर से देश के अंदर लोगों को भड़का रहे हैं और सपोर्ट के नाम पर उन्हें खालिस्तानी सपोर्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि खालिस्तान की मांग को रिवाइव करो। चैप्टर 4 आज का कॉन्टेक्स्ट। अब भिंद्रानवाले को गुजरकर 40 साल हो गए। खालिस्तान मूवमेंट भी ठंडी पड़ गई थी, तो आज क्यों हम इसके बारे में वापस डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि सच तो यही है कि कुछ सवाल जो 1970s में उभर कर आए थे वो आज भी उभर कर आ रहे हैं। आपने आजकल के कई स्पीचेस में ये टर्म सुनी होगी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। कई बुद्धिजीवी कहते हैं कि भारत एक देश नहीं, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। वो इंप्लाई ये करना चाहते हैं कि स्टेट और सेंटर दोनों में पावर डिवाइडेड होनी चाहिए। सेंटर के हाथ सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट को लोगों तक पहुंचाने का तरीका इससे गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कई स्टेट्स को यही मैसेज मिलता है कि आप वायलेंट बनो, आपको भारत कभी भी आपके हक नहीं दे पाएगा, तो आप उसके लिए लड़ो। क्योंकि 1970s में अकाली दल ने भी सेम बातें की थी जब उन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में पंजाब के लिए और ऑटोनॉमी की मांग की थी। हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ बट मेन डू। आज सोचने जैसी बात कि दुबई से आने वाला एक 29 साल का बंदा अचानक से सिख लीडर कैसे बन जाता है, कैसे वो अचानक से इतनी बड़ी फॉलोइंग पाता है।
और कैसे पुलिस उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले पाती। ये सारी बातें बिना किसी सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। सरकार कोई भी हो, भारत को एक बुरी आदत है कि हम किसी भी टफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उसे अनदेखा कर देते हैं, डिले कर देते हैं। देश में जो कचरा है उसे साफ करने की बजाय उसे बेड के नीचे खिसका देते हैं। फिर सालों गुजर जाते हैं और ये कचरा सड़ जाता है, प्रॉब्लम बड़ा बन जाता है और उसकी हेवी प्राइस हम सिटीजन्स को चुकानी पड़ती है। पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है जो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब के लोग भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिख कम्युनिटी भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमें स्टेट और सेंटर में कोऑपरेशन की जरूरत है। यहाँ हमें फालतू ब्लेम गेम को छोड़कर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जरूरत है। 1990s में पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने में पंजाब की पुलिस ने काफी ग्रेट काम किया था। एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमें यह समझने की जरूरत है कि 99.9% सिख लोग खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। वो खुद को भारत का हिस्सा मानते हैं और वो भारत का ही हिस्सा है। जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं वो तो यही चाहते हैं कि पंजाब में होने वाले वायलेंस की वजह से एंटी सिख सेंटिमेंट फैलाया जाए ताकि बाकी कम्युनिटी सिख लोगों को दूर ढकेले, उन्हें खालिस्तानी बुलाना स्टार्ट करे और फिर उन्हें रेडिकलाइज करना आसान हो जाए। हमें उन्हें उनके ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल सक्सेसफुल होने नहीं देना। हमें सिख और हर धर्म, जाति, पंथ के लोगों को हमारे देश का एक इक्वल हिस्सा मानकर ही आगे बढ़ना। हर इंसान को प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी। हमें जनरल बिपिन रावत सर ने कहा था कि भारत को एक 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा, जहां हमें डेंजर सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी होगा। We need to remember, ships don't sink because of the water around them. Ships sink because of the water that gets into them. अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो बस खालिस्तान की हिस्ट्री और उसके आज के सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करने के लिए था। अगर आप ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट्स में बताइए, क्योंकि ये देश हमारा है, इस देश के सारे लोग हमारे हैं और उन्हें सेफ रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर एक न्यूक्लियर वॉर होती है तो क्या होगा, हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। चाइना पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहा है भारत के अगेंस्ट एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। कैसे, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। तो ये गाइस, ये जो सा खालिस्तान जो सा खालिस्तान का, मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी कि ये जो सा मसला मसाइल चाह रहे हैं तो ये बड़े कशीदगी के साथ ही है। तो वो वाकई मीडिया में ज्यादा नहीं दिखाया जा रहा था, मगर जो सा आजकल जो सा है मोबाइल, वो सोशल मीडिया है। अगर बड़ा मीडिया नहीं दिखा रहे तो आप कहीं से भी छोटे जो से मोबाइल की वीडियो अपलोड करके, तो वो जाहिर सी बात है सारी दुनिया में वो देखी जा सकती है। अभी भाई कह रहे हैं कि इंडिया के लिए ये बड़ा वो खतरा है। हाँ, वो इंडिया के लिए सारे सिख वहाँ के वो चाहते हैं कि हमारा जो सिख का है ना, वो एक अलहदा मुल्क हो या अलहदा सूबा हो। कौन चाहते हैं? ये सिख, ये जो से सिख, और इनमें एक जो सा बड़ी पर्सनैलिटी रखते थे, दीप सिद्धू, जिनको मार दिया गया। और फिर इसके बाद एक सिद्धू मूसेवाला आया, हाय गाने भाई उसके कमाल के थे। फिर इसी तरह एक और कबड्डी में भी था। ये जो से सारे मामला तो होते हैं ना, ये पता नहीं अब ये कौन कराता है। ये सारे सिख थे। तो हाँ, ये सारे सिख थे। तो इसकी वजह से बड़े मामला खराब होते हैं। मगर ये जो से थे ना, ये वाकई लीडर थे, बहादुर थे और सच्ची और खरी बातें करने वाले थे ये। और इसलिए दुनिया में ये इसलिए ज्यादा हिट थे, इसीलिए इन्हें मार दिया। दीप सिद्धू की, मुझे जो से दीप है, दीप सिद्धू की जैसी पर्सनैलिटी है, मुझे लगता है वो फिल्मों में भी आए हुए हैं, तो उनका मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, वो फिल्मों में तो वो भी आए हैं, सिद्धू मूसेवाला गानों में आए हैं। गाने तो उनके कमाल है। अभी ये हमारी शोर से सिट्टा खा रहे हैं, रेडियो लगा रहे हैं, देवमाल 4:30 भाईजा सिद्धू मूसेवाला जिंदाबाद, वो लगाई जा रहे हैं, गाने गाई जा रहे हैं। तो भाई अब आते हैं ये संजीदा मसले की तरफ। अब वही मेरे माइंड में आ रहा था, जो भाई ने वो पहले बोला है कि इंजाम थप दिया पर पाकिस्तान पे, इंजाम थपो, पाकिस्तान थपे इंडिया पे, इंडिया पाकिस्तान पे थपे। मुझे नहीं लगता कि ये मामला हमारे सीधे होने वाले हैं। ये तो मामला भाई हम कोशिश करते हैं कि यार ऐसे हो हमारे मामला ठीक हो और तजारत बड़े अच्छा जाए, जो से दोनों ममालिक की जो से परेशानी है, गुर्बत दूर हो, क्योंकि एक हमसाये मुल्क से बढ़कर कोई नहीं बेहतर जान सकता। अब मैं मेरे हमसाये को कोई मसला मसाइल तो जाहिर से वो मेरा हमसाया, तो हमें बेहतर पता है। मगर इधर भाई वो जो सी है ना, कौम में खिलाड़ी मारने की आदत पड़ी हुई है भाई। और ये बता रही है, अब हमें वो पता चला है, तो सिखों का कौन सा मंदिर है? गोल्डन टेम्पल। वो सिखों का है। हाँ, वो सिखों का है। वो ये इधर बता रहे हैं, और वो ये बड़ा इंडिया में फेमस है।
और वो एक अपने कमालात में अपना रंग खुद ही रखते हैं। और बता रहे हैं कि जो से गांधी की मेरे ख्याल बेटी थी, उन्होंने वो ऑपरेट वगैरह कराया था। तो इस पे वो बता रहे हैं, इसी भाई बता रहे हैं कि वहाँ जो से असला वगैरह ये वो मिला है, और इनका जो सा था गुरु वो उसको मार दिया गया। उसके बाद फिर मसला बड़ा खराब हुआ। फिर अच्छा वो गांधी को भी सुना मार दिया गया था। एक गांधी के साथ एक और की भी तस्वीर है, उन्हें भी मार दिया गया। ये जो से मामला होते हैं बड़े खराब होते हैं। अच्छा मुझे हमारा बांग्लादेश का हुआ था, बांग्लादेश का देखें, और उसके बाद अब वो बता रहे हैं कि जो सब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, उन्होंने बोला था उधर पार्लियामेंट में। अब ये बोला है नहीं बोला, ये भाई कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन्होंने सर्च किए होंगे। पाकिस्तान पे भी भाई वो इल्जाम लगा रहे हैं, तो इल्जाम जाहिर सी बात है सबूतों के साथ ही होते हैं। वैसे तो हवाओं में जो से हैं वो तो आप जो से मर्जी कंट्री पे लगा सकते हैं। बाय द वे हमें नहीं इसके बारे में पता कि पाकिस्तान में वो मुदाखलत कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये भाई के मुताबिक आपसे बात कर रहा था। तो अब वो जो से बता रहे हैं कि ये जो सा सिख है, वो कह रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान इस पर नजर आ गया, वहाँ जो से वो जो से दरिया है ये बड़ा है, और ये इंडिया के लिए बड़ा एक अहम है जो सा है ना पंजाब। और उन्होंने भाई ने ये भी बताया है कि वो जो से अक्सरियत है ना वहाँ की सिखों की, वो नहीं चाहती कि हम इंडिया में रहें। हाँ नहीं, वो चाहती है कि हम इंडिया में रहें। वो नहीं चाहती कि हमारा अलग सूबा बने। और मगर लेकिन ये कह तो रहे हैं कि वो चाहते हैं हमारा अलग सूबा हो, सिखों का अलग हो। नहीं मैंने ऐसा सुना, या फिर देख लेना सिखों को अलग हो, खालिस्तान बने ना अलग। वो तो एक और चाहते हैं ना, वो भाई बता रहे हैं। मगर मैंने भाई के एंड पे सुना है कि जो उसे सिख है ना, वो उनका वो चाहते हैं कि हम इंडिया से लैदा ना हो। मैंने भाई की सुनी, आप वो शायद गलतफहमी लगी है। मगर दूसरी बात, जब हम टिकटॉक यूज करते हैं और दूसरी चीजें यूज करते हैं, उस पे वो ना खालिस्तान का आ रही होती है। और खालिस्तान का, जैसे कनाडा में सिखों का गढ़ है, वहां पे भी वो कहते हैं खालिस्तान के बारे में। टिकटॉक में भी बहुत वीडियो आई हुई होती हैं, और इस तरह फिर इनके गाने, ये जो से बड़े पाकिस्तान में सिख इतने देखने को नहीं मिलते जितने इंडिया में मिलते हैं ना। हाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान में भी कम है, मगर है हमारा इनके साथ बड़ा अच्छा है। ये हमारे बाजारों में इनकी शॉपें हैं, उनके साथ आप और मैं बाजार नहीं गए थे, और कंगा आपको कहीं से मिला नहीं, वहां से मिला, कहते पाजी ले लो, ऐसी ले लो, ऐसी ले लेंगे। तो मतलब बताने का मतलब यहाँ वो ठीक है, यहाँ आपके सामने ही है। ऐसा वैसा अकलीतों के हकूक ठीक है, कोई ऐसा मसले मसाइल नहीं है। बाहर मसले मसाइल जो से हैं वो बेरोजगारी और जो सा हमारा जो से सियासत का आजकल जो सा हाल है, इस वजह से है। पर अगर इंडिया से ये खालिस्तान बनता है, अलहदा होता है, तो ये फिर बड़ा मसला खराब होगा। तो फिर जाहिर सी बात है वो बड़ी सी फिर बातें निकली थी, बड़े सी जाहिर सी बात है। अभी से मैं भाई की वीडियो सुन रहा था, तो मेरे माइंड में आ रहा था भाई पाकिस्तान पे ना ठप दे, पाकिस्तान पे ना ठप दे, पाकिस्तान पे ठप दिए भाई, पाकिस्तान पे ठप दिए कि पाकिस्तान पे आ रहा है। अब वो बता रहे हैं कि वो 39 साल लड़का है, और वो दुबई से आया और इंडिया में आया, और उसको बड़ी वो पॉपुलरिटी, यानी अवाम को बड़ी सपोर्ट मिली है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और उनकी अवाम जो सी तलवारें लेके वहां गई, वहां से छुड़ा कर आई। तो ये क्या है, कोई सरकार बोल नहीं रही, ये वो कौन से मामला है। फिर उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी और कचरवार, वो कचरा एक है उनके वजीर आला है मेरे ख्याल से दिल्ली के उन्होंने बड़ा अहम किरदार किया हुआ है अपनी अवाम को जो सा बड़ा यानी मैंने बड़ा उनके बारे में सुना है, उनके बारे में हम रिएक्ट करेंगे। क्योंकि सुना है हमारा आपका देख ले 200 यूनिट का बिल आ रहा है, 15,000 बाद 200 यूनिट फ्री है। चलिए ये तो एक अलग टॉपिक है। वो कह रहे हैं कि इन मामला से निकलें, इस मामला जो से इंडिया में चाह रहे हैं उन मामला को हल करें, ताकि जो से है एक मुल्क जो सा अपनी सही रेल पे चले और आगे कामयाबी की तरफ जैसे इंडिया जा रहा है और जाए। पर अब क्या होता है क्या नहीं होता ये तो बस ऊपर वाली जात को पता है। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। हमारी जो सी पीछे भी वीडियो है उनको भी भाई नजर मार आया करे यार, झांक आया करे, लाइक कर आया करे, सब्सक्राइब कर आया करे, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दिया करें। अपनी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो पे। अल्लाह।